तो वंस अगेन एक बार आपका स्वागत है सभी लोगों का एक हमारे नए मेहमान के साथ में। और हमारे दो नए गेस्ट हैं, और नए नहीं आप बोलोगे, इसमें आप ये बोलोगे ये बहुत पुराने गेस्ट हैं जो कि ना जाने कितने लोग इनको जानते हैं। और पूरी भैया सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों ने तबाही मचाई हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। तो सर मैं अभी जब से मैं आप लोगों को जानता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि जो आप लोगों का कंटेंट बनाने का एनर्जी है जी, शायद ये जो मेरा युवा है ये बहुत कुछ समझेगा, और शायद जो आपके भी जो एज के लोग हैं वो लोग भी इससे बहुत मोटिवेट होंगे आपकी चीज़ों को जानने के कि भाई आखिर में ये सब कैसे आइडिया आया, कैसे क्या हुआ। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप एक बार मुझे बताएं कि अपने बारे में, कहाँ से हैं आप और पहले क्या करते थे और इसका आइडिया कैसे आया। तो आपकी बात। एक्चुअल में सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, और जो भी हमें देखेंगे आपसे बात करते हुए उनके लिए हमारी नमस्कार। ये मेरा प्रोफेशन रहा है मीडिया से, न्यूज़ के लाइन से। दिल्ली भी एक मैगजीन का मैं एडिटर रहा हूँ। ओके। ये ग्रहणी रही है। एक्चुअल में ये आइडिया जो है वो इनकी गृहिणी होने से ज़्यादा रिलेटेड है। ओके। हमारी एक ही बिटिया है, इनकी मैरिज हो गई तो हम दो ही रह गए, और मेरा काम ज़्यादा बाहर का फील्ड का ज़्यादा काम था, या फिर लोगों से मिलना जुलना। मेरे फादर की वजह से उनके लोग भी मुझसे रिलेटेड रहते हैं। कहने का सारा सार ये है कि उसकी मैरिज हुई और मैं डिप्रेशन में चली गई। अच्छा। बीमार हो गई, अकेली हो गई घर पे एकदम से ही। जानते हैं सभी लोग कि एक बच्चा चला जाए और माँ कुछ ज़्यादा ही नज़दीक होती है बच्चों के, तो बीमार रहने लगी मैं। तो एक दिन बिटिया को बुलाया कि मम्मी बीमार है, इन्होंने, और आई। उसने मतलब ये आइडिया दिया कि मम्मी आप अपना जो टाइम है यहाँ सोशल मीडिया पे दीजिए, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यहाँ दीजिए आप। तो उसने ही ये आईडी वाईडीज बना के दी, हमें कुछ नहीं आता तो उसने ही दी। और फिर उसके बाद ये हमारा मतलब एक, जब हमें रिस्पांस अच्छा मिलने लगा तो एक एम हो गया उन लोगों के लिए जैसे बुजुर्ग हैं, हमारी तरह घर में अकेला जीवन व्यतीत कर रहे हैं जो लोग, उनके लिए कि भी देखो बच्चे दूर हैं किसी भी कारणवश, तो आप क्यों मतलब अपना को बीमार कर रहे हो, क्यों बीमारियां लगा रहे हो खुद को। तो आप लोग यहाँ आइए, कितने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, और रील्स वगैरह बनाइए और अपना भी मनोरंजन और लोगों का। सही है, ग्रेट। तो भैया देखो अभी एक बात तो आप समझ गए होंगे कि जरूरी नहीं है कि अगर हमारी एज हो जाए तो हम लोग जस्ट बस बैठ के कि भैया फलानवा बिटिया ये करते बैठे हैं तो फलानवा ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, तो नहीं, आप इनसे इंस्पायर हो सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो बहुत कुछ हम समझेंगे अभी डिटेल्स में चीज़ों के बारे में। तो सर जैसा भी मेरे को ये समझ में आया कि आपका मीडिया का काम बाहर ज़्यादा, मैम का अपना हाउस वाइफ, और इससे कहीं ना कहीं एक आपको आइडिया निकला कि अरे हम अपने आप को कैसे बिजी कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आप लोग मुझसे बहुत बड़े हैं, है ना, बहुत बड़े आप लोग, और प्लस बच्चों की तरह हैं। शायद बिटिया की एज इतनी होगी जितनी आपकी। जी जी जी। तो भाई इस एज में भी अगर देखो, मैं एक चीज यहाँ बोलना ये चाहूंगा कि देखो आप लोग ना इनकी बात को जब सुनोगे ना, और ऐसा कोई प्लेटफॉर्म में नहीं है जो इनको आज जानता नहीं है, चाहे वो आज तक हो, चाहे वो एनडीटीवी हो, चाहे वो बहुत सारे इतने सारे चैनल्स एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे सर के इंटरव्यूज हुए, मैम के भी इंटरव्यूज हुए हैं, और अभी रिसेंटली कल की डेट में आपको इधर दिल्ली में अवार्ड मिला है ना। तो अभी और जैसे अभी हम परसों चौथे आ रहे थे तो हमें मुंबई से भी आई ऑफर एक एड के लिए। ओके जी। तो एड फिल्म के लिए, लेकिन हाँ, वो टाइम क्रैश हो गया हमारा। अच्छा। जिसकी वजह से वैसे वो हमारे हाँ, फॉलोअर्स कह लीजिए या हमारे प्रशंसक हैं, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जिनकी तरफ से ऑफर आया था। और ये एक उनकी तरफ से जो हमें प्रोत्साहन मिला वो ये था कि उन्होंने कहा कि जब मैं आपकी उम्र में हूँगा तो मैं यही काम करूँगा जो आप कर रहे हैं। तो भाई ये आप समझ रहे हो मतलब कि आदमी, जैसे मैं खुद भी, अगर आज मेरी 34 इयर्स की एज है तो मैं ये रिलेट करता हूँ कि जब मैं आप लोगों की एज में आऊंगा तो मैं क्या करूंगा उसका मैं कल्पना करता हूँ मैं। तो एक्चुअल में जो युवा है या जो भी लोग हैं, आप लोगों को ये सीखना चाहिए कि जब इस एज में भी आके लोग इतनी एफर्ट्स लगा सकते हैं, और आज इनके चेहरे भाई बहुत लोग जानते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा है कि कलाकारी छुप नहीं सकती। बिल्कुल
जो आप लोग काम कर रहे हैं, जो और सबसे अच्छी बात ये है कि जो आप कंटेंट बना रहे हैं वो एक दायरे में रह के, जी मतलब एक होता कंटेंट कि भाई चलो आदमी कुछ भी पॉपुलैरिटी के लिए कुछ भी आदमी काम कर रहा है। जी तो मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि जो लोग आज ऐसा करते हैं कि अपने आप को पॉपुलर होने के लिए हर हद तक या कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, तो सर आप मैम आप लोग बताएंगे कि उनके लिए क्या मैसेज है आपका, क्या शेयर करना मेरा चाहूँगा? मेरा कहना ये है कि हम जो कंटेंट बना रहे हैं उससे वो ये देख सकते हैं जी। कि भाई इनके कितने फॉलोअर्स हैं, बिल्कुल। मेरे भी हैं थोड़े बहुत। तो एक आप दायरे में रह के सोशल मीडिया, अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है तो सोशलाइज होके करें एग्जैक्टली, तो बिल्कुल। ज़्यादा बेटर रहता है। बिल्कुल। हाँ, लोग आपको पसंद करेंगे, जरूरी नहीं है कि मतलब आप आधे नंगे हो जाओ या कपड़े आधे पूंगे पहन करके बनाओ, उसमें ही आप पॉपुलर होंगे। देखिए हमारी वीडियोस, देखिए मतलब हम लोग कितना एकदम सिंपली, मैं कई बार हाथ में झाड़ू होता है उसको लेके बना लेती हूँ और वो रील भी मेरी, और तकरीबन मैंने ये देखा है राजमन जी की जो रील्स हम बिल्कुल घर के कपड़ों में मतलब जैसे भी बैठे हैं ना बना देते हैं ना, वो हमारी ऊपर जाती है। जबकि हम बाहर कहीं जाकर बनाते हैं वो रील इतनी नहीं चढ़ती। लोग मतलब कि सिंपल ज्यादा देखना पसंद करते हैं। एक हमारी अभी मैं 2 ही रील्स का जिक्र करना चाहूँगा। जूली फिल्म का एक गाना था, हमने उसके ऊपर रील बनाई, लेकिन उसका जो पैटर्न था उस गाने का वो हमने चेंज कर दिया। ओके। हमने उसको ओपन में बनाया है अपनी छत पे जाके, और हमारी छतें जुड़ी हुई हैं। तो उसको देखकर आप ये नहीं कह सकते कि इस गाने का वो वाला स्टाइल होगा। ओके, मतलब अपना उसमें अपना आइडिया आइडिया लगा हमने दिया, उसकी बिल्कुल स्टोरी को चेंज कर दिया कर दिया। और वो काफी पॉपुलर भी हुई। हाँ, बहुत पॉपुलर हुई वो रील ये हमारी। कभी हमने जो है वो सोने के लिए आया हूँ मैं, और मैं इनको कह रहा हूँ पर एक खिसक जाओ। अच्छा। नहीं खिसक रही हैं तो मैं अपना तकिया वगैरह लेके नीचे चटाई पे लेट जाता हूँ। अच्छा। थोड़ी देर के बाद उठ के चेक करता हूँ कि क्या सो गई, तो मैं थोड़ा सा जगह बना के ऊपर चढ़ जाऊंगा, लेकिन ये मेरे पीछे आके लेट तो वो इस वक्त जो है वो आई थिंक 10 मिलियन उसकी जो है लाइक का हो गया है। सबसे बड़ी बात जो बच्चे हैं आज के, उनके लिए कहना चाहूंगी कि देखिए भाई, जो आजकल है मतलब शादी करते हैं, चौथे दिन तलाक, 5वें दिन तलाक। तो भाई लड़ाई झगड़ा ऐसा नहीं कि हम लोगों के बीच में नहीं होता है, लेकिन सुबह हुआ और लंच पे उसको खत्म होना चाहिए। ये नहीं कि वो बढ़ता जा रहा। जो रिश्ते हैं, विवाह है, जो ये बंधन है, वो ता उम्र का बंधन है, 2 दिन का नहीं। हमारा जो कंटेंट है उसका बेस जो है वो है रिश्तों को डेवलप करना। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने रिश्तों को जितना संजोएंगे, जितना सींचेंगे, उतना वो ज्यादा पावरफुल होगा। आप संगठित परिवार में रहते हैं तो वो संगठित परिवार जो है आपकी हर प्रॉब्लम में आपके साथ खड़ा नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। माँ बाप को आप ओल्ड एज होम में छोड़ रहे हैं, तो इससे हमने ये एक मैसेज यही दिया है और देना चाह रहे हैं, आपके जरिए भी दे रहे हैं कि परिवार में बुजुर्गों का आप जितना आदर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, उतना आप ज़्यादा फलेंगे फूलेंगे। ये हमने अपनी लाइफ में सीखा, अपनी लाइफ में देखा है, और इसीलिए ये मैसेज हम पास ऑन करते हैं। जितना आप प्यार बांटेंगे, चाहे वो घर का हो, चाहे आस पड़ोस का हो, या कहीं पे भी हो, आपकी बोलने का सलीका होना चाहिए, शब्दों का तोल ठीक होना चाहिए। आजकल भाषा में बहुत ज़्यादा फर्क आ गया है। जैसे कुछ बताना चाहेंगे आपके, कैसे मतलब क्या करना चाहिए लोगों को? क्योंकि आज देखो जो जेनजी वाले लोग हैं, जो जेनजी एक वर्ड आया बड़ा पॉपुलर है आज के टाइम पे, जेनजी वाला, तो इसमें ये देखने को मिलता है कि जैसे मैम ने बताया कि भाई कल शादी करके आए, चौथे दिन तलाक होता है ना। तो मुझे ये समझ में आता है कि क्या ये हमारे पेरेंट्स के संस्कार होते हैं या एक्चुअली बच्चा ऐसे माहौल में ढला होता है, क्या होता है इसके पीछे? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता कि भाई आपके पेरेंट्स आपको ये चीज़ें सिखा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं खुद
सोशल वर्क करता हूँ, बहुत सी ऐसी, इसमें मैं कभी भी तलाक की बात नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास जो लोग आते हैं घरेलू समस्याएं लेकर भी आते हैं, तो उसमें हम उनको जोड़ने का काम ज़्यादा करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सबकी भागीदारी होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने संगठित परिवार का जिक्र किया, जितना परिवार संगठित होगा ये बिखराव नहीं आएगा। आप अकेले दो रहते हैं तो बिखराव आते देर नहीं लगेगी। आजकल दोनों ही तकरीबन लोगों में देखा है कि भी दोनों लोग जो हैं वो सर्विस करने वाले हैं, इंडिपेंडेंट हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो इंडिपेंडेंस को अलग तरीके से ना लें। इंडिपेंडेंट होना ये है कि आप आत्मनिर्भर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस आत्मनिर्भरता का शेयर तो आप दोनों का होना चाहिए। राइट राइट। जब आप लाइफ शेयर कर रहे हैं, डे टू फर्स्ट आप साथ साथ रहना शुरू किया है आपने, तो उस फर्स्ट डे का जो रिलेशन है उसको रिस्पेक्ट दें। बिल्कुल बिल्कुल। उसको दिमाग में रखें। तो यानी कि भैया देखो ऐसा है कि जो फैमिली से बढ़कर इन सब चीजों से यही समझ में आता कोई और नहीं होता। बिल्कुल। चाहे कोई भी है, परिवार पहले, बाकी फिर बाकी चीजें बाद में होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो फैमिली इज फर्स्ट। और एक चीज बोलूंगा, यार जो जेनजी वाले लोग हैं या जो भी इनको लगता है यार कि माँ बाप बोझ है कुछ भी है, तो भाई शायद मुझे लगता है कि वो चीज उनके साथ भी रिपीट होगा। पक्का पक्का। ये कर्मा है, कर्मा है और लौट के वापस आएगा। जो आप दोगे वो लौट के वापस आएगा, हर हाल में आएगा। पंजाबी में कहते हैं जी कहना ते जी को हाना, इंग्लिश में कहते हैं कि डू गुड हैव गुड। बिल्कुल। तो जितना आप अच्छा करेंगे वो रिजल्ट आपके पास विद आ जाएगा। ओके, तो भाई अभी ये चीज़ तो समझ में आ रहा है कि परिवार बहुत मायने रखता है। और मैं हमेशा रिलेट करता हूँ क्योंकि अभी मेरी मम्मी जी हैं तो पिताजी तो नहीं है, तो इसका सबसे बड़ा एहसास आदमी को तब होता है जब फैमिली साथ में नहीं होती है। बिल्कुल। और मेरा मानना यही है कि भाई आप मंदिर मस्जिद कहीं भी जा रहे हो, आप भगवान की पूजा करने, भगवान की पूजा से अच्छा है कि आप माँ बाप की पूजा कर लो। घर में बैठे हैं भगवान, जिन्होंने हमें दुनिया में लाया, जिन्होंने दुनिया में लाया। आप ज्यादा अच्छा बताएंगे इसके बारे में। आप ये देख लीजिए कि आप भगवान आपके अंदर है। जी बिल्कुल। ये तो शास्त्र कहते हैं कि आपकी आत्मा जो है वो भगवान का रूप है। बिल्कुल। और मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके अंदर 4 पार्ट हैं। एक आपकी बॉडी, एक आपका जो आदर्श है, जो आपकी इच्छाएं हैं, और एक आपकी अभिलाषाएं जो आपको उछलने के लिए प्रेरित करता है, और एक आपकी रूह। ये चारों चीजें अगर आपकी एक जगह हैं, एक पॉइंट पे केंद्रित है, तो मैं समझता हूँ कि आप गलत हो ही नहीं सकते। क्योंकि आपकी रूह ऐसी चीज है जो आपको बार बार समझाएगी, रोकेगी नहीं ये गलत होने जा रहा है। आपके आदर्श आपको रास्ता दिखाने का काम करते हैं, और आप जो आपकी अभिलाषाएं हैं उसको प्रॉपरली वे पे अगर आप इन 2 चीज़ों को साथ लेके चलते हैं तो आपकी जो वर्किंग है वो बहुत बेस्ट हो सकती है। ग्रेट। तो भाई अभी आप समझो, ये तो देखो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई फैमिली बहुत मायने रखती है, और सर और मैम के जरिए भी आप ये समझ पा रहे हैं कि फैमिली बहुत ज़्यादा जरूरी है एक लाइफ में ग्रोथ करने के लिए। बिल्कुल। तो सर थोड़ा कंटेंट पे अगर हम आए तो कभी ऐसा नहीं लगा कि आपको कि जो बच्चे हैं या कोई और जो देखेगा, या जैसे जनरली मैं ये देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे मुझे एक चीज़ देखने को मिलता है कि भाई वो मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा तो लोग बोलेंगे ये क्या काम कर रहे हो तुम फालतू, इससे अच्छा कुछ और कर लो। तो आप लोगों के साथ भी कभी हुआ होगा, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो शेयर करना चाहोगे आप? बिल्कुल। अब मैं यहाँ बोलती हूँ, जब मैं शुरू में बनाती थी तो जो रिश्तेदार होते हैं ना, सबसे पहले वो ही बोलते हैं। उन्होंने मेरा नाम रख दिया सेलिब्रिटी। मैं कहीं भी जाती थी, ये सेलिब्रिटी आती है, तो जब वो बोलते थे ना सेलिब्रिटी, मैं कह रही आपके मुंह में घी शक्कर, कि इस वक्त आपकी जुबान पे लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, और ये बात आपकी पूरी हो जाए। और मैं सोच रही हूँ कि कल मैं जब वहां पे गई तो मेरे साथ लोग ऐसे ही ट्रीट कर रहे थे, और मैं देख करके मैं तो बिल्कुल नॉर्मल सी औरत हूँ, ये कैसे कर रहे भाई, वही फीलिंग आ रही थी एकदम। बहुत से व्यूज हमारे इस पे भी आते हैं। इस उम्र में आपको भजन करना चाहिए। बिल्कुल। भजन आप किसी भी मंदिर में चले जाइए,
वैसे गलत ना ले लोग, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप कितने जो है कॉन्सेंट्रेट होकर किसी मंदिर में या किसी पूजा स्थल पे जा सकते हैं, बिल्कुल। खुद सोच के देखिए। आज के टाइम में इतनी ज्यादा रश है आपके दिमाग पे, आपको अपने वर्क के बारे में, अपने खर्चे के बारे में, आपके इनकम के बारे में, इतनी सारी चीजों का युद्ध चला रहता है दिमाग। भगवान की तरफ आपके सिर्फ 2 मिनट की काफी है, सुबह सुबह और शाम का टाइम। ये 2 टाइम प्रॉपर इसीलिए रखे गए हैं क्योंकि उस वक्त आप फ्री होते हैं, फ्री माइंड होते हैं, तो आप पूरी तरह से समर्पित हो सकते हैं। बिल्कुल। जब तक आप, चाहे आपका काम है, चाहे आपका परिवार है, आप मानसिक तौर पे समर्पित नहीं होंगे तो भगवान नहीं मिलेगा। नहीं, कहते हैं ना घर एक मंदिर है। बिल्कुल भाई अगर हमने अपने परिवार को संभाल लिया और जो घर के हमारे जो भी जीव है काम पे जाते हैं उनको हमने टाइम से भेज दिया तो वो भी तो एक पूजा की तरह ही हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले भगवान भी कहते हैं जो मैं अंदर बैठा हूँ उसकी पूजा कीजिए, भाई मेरी मूर्ति को आप बाद में भी पूज लेना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी ग्रोथ चला है सोशल मीडिया पे, मैं मीडिया से रहा हूँ तो मुझे जरा खारिश रहती है। बिल्कुल। तो मैंने कुछ एक क्वेश्चन जब मैंने करना शुरू किया तो उधर से मुझे मैसेज आया कि क्या मैं इसे स्टोर कर लूँ, जो आप मुझसे डिटेल ले रहे हैं, क्या मैं इसे स्टोर कर लूँ अपनी मेमोरी में। तो मुझे लगा कि वो भी कहीं ना कहीं आदमी के दिमाग से थोड़ा पीछे है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पूरी तरह से हम इसके ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं हो सकते। राइट राइट। टेक्नोलॉजी के ऊपर भी पूरी तरह से हम डिपेंडेंट जी, जी, नहीं जी, रह जी। सकते। तो जब हम इतने प्रोग्रेसिव हैं या इतने हमारा स्ट्रक्चर बनाया है, बनाने वाले ने इतनी बुद्धि दी है, तो इस चीज को सोचना भी बहुत हमारा ही काम है ना। हम जो देखते हैं, आप ढलते सूरज को कभी देखिए, ढलते सूरज में कभी आपने देखा होगा बहुत प्यारे कलर आते हैं, बहुत अच्छे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस लाली को हम खून से भी कंपेयर करते हैं और Right. हम उसको सुहागन की बिंदिया से भी करते हैं। राइट राइट। दोनों फर्क हो गया ना। तो ये सारी चीजें देखने की हमारी नजर का फर्क है, हमारे कंटेंट में फर्क नहीं है। उसमें देखने वालों की नजर, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। सोच जो उनकी है उस तरह से कंपेयर करेंगे। हम करते हैं, इनके दिमाग में आया ये करना है। अब कई बार ये भी होता है कि मैं अपने काम में व्यस्त हूं, मैं बिल्कुल। किसी डिटेल को देख रहा हूँ या कोई मामला आया हुआ है उसकी डिटेल तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने वकील को भी गाइड करना होता है। तो उस टाइम में अगर मैं थोड़ा सा झुंझला भी जाऊं, फिर मुझे अपने आप ही ख्याल होता है नहीं यार मेरे को इनको भी टाइम देना है और तो मैं उठ कंटेंट जाऊंगा। बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार तो ये होता है कि आप कभी भी ये नहीं देखेंगे कि हमारे कंटेंट में कहीं कमी है, मैं इमीडिएट चेंज हो सकता हूँ। तो मेरी अपनी भी पावर। सारी बिल्कुल, बात है आपसी अंडरस्टैंडिंग की। तो यहाँ पर अगर ये है वो रिस्पेक्ट कि मैं अपने काम से उठा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, लेकिन जब मैं इनका कंटेंट को इनके साथ जुड़ा हूँ तो फिर उसका पूरे का पूरा उधर ही होता हूँ। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, क्योंकि मैंने भी ऐसा बहुत प्रॉब्लम फेस किया। लोग जैसे बहुत सारी लेडीज होती हैं, हाउसवाइफ होती हैं, वो बोलती हैं कि सर मेरे हस्बैंड की मर्जी नहीं है जी बट मैं किचन का कंटेंट बना रही हूँ। जी मेरे हस्बैंड की मर्जी नहीं है लेकिन मैं पढ़ाने सिखाने का काम कर रही हूँ। मैं जी मेरे हस्बैंड की मर्जी नहीं लेकिन मैं सिलाई या कढ़ाई का काम कर रही हूँ ताकि मैं अपने आर्थिक चीजों को मैं अच्छा कर कर सकूं। सकूं। तो मैम इस केस में आप क्या, क्योंकि देखिए बिल्कुल सही कह रहे भाई, अंडरस्टैंडिंग आपस में होनी चाहिए। जैसे हाँ। सर कह रहे हैं कि भाई अगर सामने वाला बंदा कंटेंट बना रहा है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं भी उसमें इन्वॉल्व हूँ जी अगर मैं उस कंटेंट के अंदर हूँ। जी तो आप क्या कहना चाहोगे ऐसे हाउसवाइफ को या उनके जो हस्बैंड लोग हैं कि भाई जैसे सर इतनी हेल्प करते हैं, आपके कंटेंट में आपके साथ आते हैं, जी। तो आपका क्या कहना उन लोगों के, ताकि भैया नजरिया बदले
बदले। क्योंकि अगर अपने जीवन को, अपनी आर्थिक चीजों को अच्छा करना है तो कहीं ना कहीं कुछ बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी। जी। तो आप क्या शेयर करना चाहेंगे इसमें? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि जो भी मतलब हस्बैंड है अपनी वाइफ को रोकते हैं, भाई हमारी भी तो कुछ इच्छाएं हैं। जी बिल्कुल। पूरी जिंदगी हमने आपके घर परिवार को दी है और हमारे जो उम्र के हैं, अब हर जिम्मेवारी से अब बिल्कुल मुक्त हैं, तो अब हमें अपने लिए जीना है। तो भाई सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो आपकी बीवियां हैं उनको आज़ादी से जीने दें, और उनका भी हक बनता है जीने का, क्योंकि उन्होंने आपके साथ सुख भी और दुख भी पूरी तरह से झेले हैं। और मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि हमारे पास ये क्या बोलते हैं इसको, ट्राइपॉड। हाँ, ये नहीं थे, मेरे जवाई ने और मेरी बिटिया ने खुद ला के दिया कि ये लो आप और ऐसे बनाओ, इसके साथ बनाओ आप अपना कंटेंट। तो भाई देखो, इससे ये समझ में आता है कि मम्मी पापा हैं, हाँ। कोई भी हैं, अगर आप वो लोग कंटेंट बना रहे हैं तो आप लोग भी सपोर्ट करें, क्योंकि हो सकता है उनको नहीं पता वो कंटेंट कैसे हाँ, बनाया जा सके। हाँ, बिल्कुल। हो सकता है उसको फोन रखने के तरीके वो जुगाड़ लगा रहे हो। हाँ। लेकिन आपको उसका अल्टरनेट पता है, ट्राइपॉड हो या लाइटिंग हो, कोई भी चीज हो, तो यार उसमें हेल्प कर सकते हैं आप। मैं अपनी बात बताऊं कि मुझे, जैसे आपने देखा कि मुझे नहीं मालूम, बिल्कुल ये सारे का सारा जो खासकर इंस्टाग्राम पे या रील बनाना, रील डाउनलोड करना, ये मेरे को नहीं आता। ये सारा काम ये करती है। तो अगर मैंने अकेले में भी बना दिया तो मैं इनको भेज देता हूँ, भाई जी सर जहाँ पे डालना वहाँ पे डालना, अगर अच्छा लगा तो डाल दो, नहीं तो फिर उसको। और कई बच्चे कहते हैं, हमें बड़ी शर्म आती है, ये भी सुना है मैंने बहुत, भाई क्या कर रहे हो मम्मी, सोशल मीडिया पे ये वीडियोस डाल रहे हैं, क्या कर रहे हो आप? अरे भाई बच्चों, आप लोगों के झमेले में माँ बाप को कभी टाइम ही नहीं मिला अपने लिए। और मतलब इस युग के बच्चे हैं, आप माँ बाप को सपोर्ट करें और उनको मतलब आगे बढ़ने में मदद करें पूरी तरह से, ना कि उनका मनोबल तोड़ें कि नहीं रील ना बनाएं, आप ये ना करें, आप ना, उनको बल्कि बोलिए कि खुल के जिए अपनी जिंदगी, वो जो करना चाहते हो आप वो करें, रोक टोक मत लगाएं। जब आप, हमने अब बच्चों की शादियां कर दी, वो अपने ऊपर अपने आप पे डिपेंडेंट हो गए हैं, उसके बाद तो हमारी लाइफ में कोई ड्यूटीज नहीं है बिल्कुल। तो असल में आप अगर अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहें तो चाहे मियाँ हो चाहे बीवी हो, दोनों मिलके आप उस लाइफ को तब इस जो एंजॉय कर सकते हैं प्रॉपर वे पे, जब आपकी आप ओवर एज कहलाने लगे, जब आप बुजुर्गों में आ गए, आपने पूरी अपनी जो भी ड्यूटीज थी वो कंप्लीट कर दी है, तो उसके बाद आपकी ड्यूटी सिर्फ एक ही रहती है, चाहे वो फीमेल है चाहे मेल है, कि आप एक दूसरे को की लाइफ में प्रॉपर साथ दें। क्योंकि आप, मेरे पास अगर टाइम अब है एंजॉय करने का, तो इनके पास भी तो तभी है। बिल्कुल भाई। और मैं अकेला एंजॉय नहीं कर सकता, ना अकेला ये एंजॉय कर सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब हम दोनों इकट्ठे एक जगह सोचें, बिल्कुल एक तरह से सोचें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, एक दूसरे के काम को रिस्पेक्ट दें। जैसे आपका चॉइस खाने की जो है वो इनको ज़्यादा पता है, कब क्या बनना है, कब क्या देना है, कौन से इसमें विटामिन ज़्यादा है या वो आपकी हेल्थ के लिए क्या चीज़, वो ज़्यादा इनको मालूम है, नमक कितना डालना है, मीठा कितना डालना है। तो उसी तरह से आप भी तो उस चीज़ में इनकी चॉइस को रखें ना आगे। सही है, ग्रेट। तो यार देखो, ये इसी को लाइक बोलते हैं यार कि भाई आप किसी भी एज फैक्टर में हो, बट आप जीवन को इतने मस्त तरीके से जियो, क्योंकि जीवन भगवान ने बहुत मुश्किल से आपको दिया है। कहा जाता है कि ना जाने कितने चीजों के बाद फिर जाके आपको मनुष्य का जीवन मिलता है, और लोग क्या करते हैं, डिप्रेशन में, तकलीफ में, ना जाने किस किस कंडीशंस में अपने जीवन को बर्बाद करके रख जाते हैं। क्योंकि आपके जीवन से बहुत सारे लोगों का कनेक्टिविटी होता है, आपके जीवन से ना जाने कितने लोग परेशान और खुश और दुख सब कुछ हो जाते हैं। इसके लिए एक चीज और है जी, कि आपका एक दूसरे पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो सर एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि अब आपकी वीडियोस को देखकर जरूर जो चाहे मेरी एज के लोग हों, चाहे आपकी एज के लोग हों, चाहे किसी भी फैक्टर के लोग हों, तो वो लोग जरूर चाहेंगे कि यार हम भी कंटेंट बनाएं, हम भी वीडियोस बनाएं। तो ऐसी
कोई समस्या मैम, क्योंकि आप फर्स्ट रहते हैं हमेशा, जी कोई ऐसी समस्या कभी ऐसा कि आपने बोला सर चलो कंटेंट बनाते हैं, लेकिन सर बोले नहीं भैया भाई हम बनाए बिना हम अपन काम करते हैं, जी या मैं अपना काम कर रहा हूँ भाई अभी टाइम नहीं है, जी उस चीज को लेकर अगर कोई बातचीत या कोई ऐसी चीजें होती हो जिससे कि लगा यार देखो मैं तो यार काम करने को तैयार हूँ, सामने वाला सुनने को तैयार नहीं है, तो ये सब चीजें कैसे होती? मेरे इनसे पहले मैं बता दूं ना, ये कई क्योंकि बार मेरे होता है, साथ- कई बार मेरे हो साथ जाता ज्यादा है। होता है, लेकिन फिर इमीडिएट ये रियलाइज हो जाता है कि गलत कर रहा हूँ। कि भाई मुझे करना है, अभी नहीं करूंगा बाद में भी करूंगा, तो अभी कर दूं अभी ताकि ये सेटिस्फाई हो जाए। और फिर और इस बात को लेके हम मतलब झगड़ते नहीं है। अगर मान लो मेरा मूड है और कई बार होता है ना, रील आती है सामने एकदम, और माइंड में एकदम थॉट आता है कि इस रील पे मैंने ऐसे करना है, और मैं इनके पास गई, अभी रुक जा 2 मिनट, तो वो भंडार उठता है ना दिमाग की, मेरे दिमाग में तो इतना अच्छा वो आया और इन्होंने कर दिया, उसके बाद मैं भूल ही जाऊंगी, वो बात आई गई हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भाई लोगों हम लड़ते नहीं उस बात के ऊपर से भी, कोई बात नहीं, सब्र कर लेती हूँ। खुद ही रियलाइज हो जाता हाँ। है कि नहीं यार मैं थोड़ा अपना हाँ। काम, मेरा तो चल रहा है, मेरे तो बिल्कुल। दिमाग में है ना। आपका दिमाग इतना बड़ा स्टोर है, मैंने कहा कि भी बनाने वाले ने हमारी जो बॉडी बनाई है वो कितनी वैल्यूएबल चीज बनाई है, जी जी। तो मैं उसको स्टोर कर लेता हूँ, और ये कि भाई पहले मैं इनका कर दूं, इनको निपटा दूं, ये सेटिस्फाई होकर बैठ गई, फिर मैं आराम से काम कर सकूंगा। नहीं तो कुछ ना कुछ बोलचाल चलती रहेगी ना। ये तो तो ये एक तरीका है। बिल्कुल। मतलब कितने ही अच्छे पति पत्नी हो, उनके बीच में तो खट्टी मीठी नोक झोंक तो होता मतलब रहता है, होती बिल्कुल, ही है, और ये होनी चाहिए, होनी चाहिए। और ये इसलिए होनी चाहिए कि दूसरों की नजर नहीं लगती। तो भाई देखो अभी इससे आपको सीख लेनी चाहिए कि जरूरी नहीं है कि, हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारा काम होगा, आपके ऑफिस का, आपके घर का, ना जाने किस किस तरीके के काम हो सकते हैं, आपको पार्टी सेलिब्रेट करना है, ऑफिस का काम बहुत अर्जेंट है, बट आपका जो पार्टनर है, जो आपका लाइफ पार्टनर है, वो अगर क्या चाहता है? वो क्या चाहता है, अगर वो एक्चुअल में किसी कंटेंट या किसी चीज में लगता है उसको कि यार ये काम करना चाहिए, तो यू कैन ट्राई, हाँ। आप टाइम दीजिए, क्योंकि सामने वाला बड़ी उम्मीद, जैसे मैम ने बोला कि अभी मैं कंटेंट रील देख रही थी, ये कंटेंट आइडिया है कि इसको हम ऐसे बना सकते हैं, तो अगर आपने उसको डिनाई कर दिया तो हो सकता है कि सामने वाला भी डिमोटिवेट हो जाए, ना हाँ। करे काम, साथ में ये है कि वो आइडिया आपका जो है वो निकल सकता निकल सकते, स्किप हो सकता है, दिमाग से। बिल्कुल इनका बिल्कुल, निकल बिल्कुल। सकता है, हाँ। मैं जो वर्क कर रहा हूँ वो नहीं निकल, वो नहीं निकले, वो तो पड़ा रहेगा, वो बिल्कुल मेरे बिल्कुल। पास सेफ है। भाई देखो मतलब हम किस एज में है, दिमाग में घर के काम भी है, सब कुछ है, स्किप हो भी सकता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एज फैक्टर भी तो कोई चीज होता है। बेशक मैं बोलती हूँ, देखिए उम्र है बचपन की, दिल है बचपन का, मैं कभी 16 से ऊपर नहीं जाती, मैं हमेशा 16 साल की रहती हूँ दिल और दिमाग से, पर फिर भी उम्र तो है ही है ना। ऐसे मैं 66 हूँ, देख लो भैया, आप जब 66 में आओगे तो क्या हाल होगा आपका, आप देख लो। नेक्स्ट ईयर मैं 66 कंप्लीट क्या कर बात है लूंगा, सर, और ये 56 57 कंप्लीट कर लेंगी। ग्रेट ग्रेट सर। हम दोनों में 10 साल का फर्क है। और दूसरा ये कि प्रोफेशनली मेरा जो आउटलुक होना चाहिए, जो पब्लिकली मेरी पहचान है, वो डिफर है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए भाई लेकिन जो तब भी आज इस लाइन में आने के बाद, जब मुझे रास्ते में कहीं कोई मिलता है, आपकी रील देखी बहुत अच्छी लगती है, प्राउड भी महसूस होता है, तो फिर वो प्राउड महसूस होता है, महसूस होता है। क्योंकि उसके जरिए आपको एक नया जानने वाला मिला, बिल्कुल बिल्कुल। जो आपके दूसरी एक्टिविटीज को पहचानता है। ओके सर, जैसा पॉपुलैरिटी की बात आई तो रिसेंटली मैं शायद 1.5-2 महीने पहले की बात मैंने देखा था कि आप लोग बहुत वायरल हुए थे, हर न्यूज चैनल के ऊपर आप लोग छाए हुए थे। जी। तो जब वो आपको न्यूज पता चला तो कैसा लगा आप लोगों को, मतलब शेयर करना नाइट चाहिए? पे सबसे पहले आए, और गुड न्यूज के ऊपर हम सबसे पहले आए थे, जी 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 बिल्कुल। और हमें नहीं पता था, तो मुझे फोन अमृतसर से आया ओके। कि देखो देखो जरा तुम टीवी पे हो। टीवी पे हो। और सबसे पहले जो हमें प्रमोशन मिला, वो मिला हमें गुड नाइट, अपना गुड न्यूज से। ओके ग्रेट। और उसके बाद एक हमारे बेस्ट हाँ, इंडिया, The बेस्ट Best इंडिया India, चैनल की तरफ उन्होंने से किया। ऑफर आया, तो वो तब उन्होंने ये डिटेल्स हमारी ली थी, और लोगों से ये कहा था कि भाई आप भी, आप क्या कर रहे हैं इसे, आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत अच्छा महसूस हुआ उस वक्त कि जब हमारी ननन थी वो, जिन्होंने हमें फोन करके बताया कि मतलब तुम लोग टीवी पे आ रहे हो। मैं कहा टीवी पे आ रहे हो, हमें पता ही नहीं। फटाफट मैंने कहा ऑन करो यहाँ पर,
मैं अपनी बिटिया के घर थी, तो वो न्यूज़ मतलब जा चुकी थी जब उन्होंने बताया। फिर मेरे जो जमाई हैं उन्होंने डाउनलोड की और कहा मम्मी छा गए आप तो ये देखो यार। तो मतलब खुशी तो होती ही है ना। उस वक्त हमें बिल्कुल हमारा जो था जब आया था तो हमें नहीं पता था कि हम कैसे लगते हैं कैसे? सही है। तो मतलब देखो भाई, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है कि आप कभी भी पॉपुलर हो सकते हैं, कभी भी कुछ चीजें हो सकती हैं। ऐसे मेरे कनेक्शन में बहुत सारे लोग हैं जो इस एज में भी एक बहुत अच्छे खासे ब्रांड्स के साथ काम करते हैं। जी, थोड़े थोड़े कंटेंट बनाने के एक अच्छे खासे पैसे उनको मिलते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एज मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप कंटेंट क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं बिल्कुल। और क्या आपका बोलने का, हर चीज़ को समझाने बताने का तरीका है। सेकेंड ट्राई आप इन सब चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। और सर मैं बस एक दो सवाल आपसे और पूछूंगा आप लोगों से। मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर जैसे अब देखो ये सब चीज़ें देखकर लोग ये बोलेंगे यार अच्छा ठीक है, अगर ये लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जी, किसी भी एज के लोग जरूर सोचेंगे कि भाई अच्छा ठीक है। तो सर एक चीज बताएं, जो आज का जो युवा है, यानी जो 24-25 साल के लड़के हैं या 30 साल के हैं, उनको क्या इस लाइन में आके अपने फ्यूचर की प्लानिंग को करना चाहिए। फ्यूचर प्लानिंग का मतलब जैसे जो अब इस एज में आएंगे तो क्या उनको उस टाइम शुरू करना चाहिए कि उनको आज से शुरू करना चाहिए? आपका क्या इसमें सजेशन रहेगा? मेरा सजेशन यही रहेगा कि वो सोचें आज से, अब क्यों फ्यूचर में जाएंगे। अगर वो जो चीजें हमने कही खासकर जो फैमिली के बिल्कुल, लिए बिल्कुल, बिल्कुल। रिलेशनशिप के लिए कही, उनको आज सोचें और आने वाले टाइम में तभी आप वो कर पाएंगे जब आप आज से चलेंगे। कई बार हम देखते हैं कि वो मोटरसाइकिल पे स्टंट हो रहा है, हाँ। उसको दे रहे हैं, या वर्गल्टी भी आती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वर्गल होना जरूरी नहीं है, सोशल मीडिया पे सोशलाइज होना जरूरी है, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो ये कहना चाहूंगी यहाँ पर कि जो आजकल का युवा है, लड़कियां हैं, लड़के हैं, जो ये हमारे देश का भविष्य है। बिल्कुल। तो भाई यहाँ पे रील्स वील्स में टाइम कम, अपनी पढ़ाई पे फोकस, क्योंकि रील से हमारा देश नहीं चलने वाला। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये राइट। नहीं चलने वाला। हम लोग हैं इस उम्र में है यहाँ पर, और जो छोटे छोटे बच्चों को ही मतलब रील्स बनाने में मतलब एक अर्निंग का वो जरिया बना लिया। तो भाई बच्चों को मत, मेरे हिसाब से मत कराइए उनको पढ़ाई में ही ज्यादा, बिल्कुल, पढ़ाई की तरफ ज्यादा ले जाइए, क्योंकि ये हमारा कल है बच्चे, राइट। और इन्होंने ये देश चलाना है। तो हमारा, हाँ, फ्यूचर के लिए मैंने इसीलिए कहा कि आप सोचिए, आज कीजिएगा तब जब आप हमारी उम्र में हैं। भाई पैसा या जो भी कुछ है वो आपकी पढ़ाई से ही आएगा। पढ़ोगे और कुछ बनोगे वो तभी आएगा। ड्यूटी फर्स्ट, ड्यूटी फर्स्ट, ड्यूटी फर्स्ट क्योंकि आदमी जब पढ़ेगा तभी तो संस्कारी बनेगा। बनेगा, बिल्कुल। और जब पढ़ेगा नहीं तो उसको क्या ज्ञान होगा? हाँ। उसको कुछ पता नहीं। कहते नहीं कि काला अक्षर भैंस बराबर। बराबर। पढ़ाई की जो है, पढ़ाई के लिए हमारे टाइम में इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, बिल्कुल, टेक्नोलॉजी नहीं थी। और दूसरा ये था कि हमें पूरा लेसन पढ़ना पड़ता था। हम वो जो हेल्प बुक्स हैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे उस टाइम में। उस टाइम की पढ़ाई थी, बिल्कुल। क्योंकि आपको मेहनत करनी पड़ती थी। हमें जो है उसकी डिटेल्स आती तभी आई कि जब हमने उसको उस तरह से पढ़ा। राइट। आप पूरा लेसन पढ़ेंगे कि आप जो वर्क कर रहे हैं उसकी पूरी डिटेल्स आपके पास रहेगी, तभी आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन हेल्प से आप जो है वो सिर्फ आप याद करते हैं 10 लाइन, जब लिखने बैठते तो रह जाती है 6 लाइन। तो वो आपकी ये जितनी जिस चीज़ की जगह है, जितना टेक्नोलॉजी की जरूरत है उतना टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में लाए, जितना आपके विवेक की जरूरत है उतना उसको इस्तेमाल में लाए। मेहनत बहुत जरूरी है, बिना मेहनत के हम आप तक नहीं आए। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए मतलब कब से ट्राई कर रही थी मैं कि हम आमने सामने बैठकर बात करें, तो पॉसिबल अब हुआ। ये मतलब हो गए होंगे कम से कम 6 महीने तो हो गए होंगे हमें बातचीत। मुझे आना है, आपसे मिलने आना है, और किसी ना किन्हीं कारणों के कारण हम आपसे मिल नहीं चाह रहे थे।
और बहुत बहुत धन्यवाद। देखियो भाई, जैसे कि हमने बताया कि हम तो बिल्कुल नालायक हैं सोशल मीडिया के मामले में, सिर्फ रील लेकिन मैं भैया बता दूं कि देखो आप एक चीज समझो सर, अगर 66 के हैं तो आप सोचिए कितने साल पहले उस टाइम पे क्या टेक्नोलॉजी थी पता आपको। सिर्फ वो रहता था ढबरी, हमारे गांव में बोलते हैं ढबरी, दिया। हमारे गांव में ढबरी बोलते हैं जो दिया लगाते थे उसको, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। लाइट्स नहीं रहती होंगे, तो आप सोचिए कि उस टाइम की टेक्नोलॉजी या उसके बाद की टेक्नोलॉजी सर ने अडॉप्ट नहीं की। लेकिन अब आज के टाइम पे 2025 में अगर सर और मैम सोशल मीडिया को समझ के और इतना अच्छा कंटेंट डाल के अगर इतने पॉपुलर हो रहे हैं, तो मेरा मानना है कि हर कोई आदमी सीख सकता है और हर आदमी कर सकता है। भाई 100% नहीं, बट 50, 40, 60% तो करके काम कर सकता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप सीखने के लिए करें जी, टाइम वेस्ट के लिए नहीं। जी तो भैया थैंक यू सो मच। और मैम लास्ट में भी कहना चाहूंगा कि एक मतलब मैं बोलना चाहूंगा कि कोई ऐसी चीजें जो आपको लगे कि भाई, अब देखो जैसे मैंने पहले बोला आपको कि मैं तो आपके लिए बहुत छोटा हूँ आप लोगों से, तो कोई ऐसा फीडबैक, कोई ऐसी चीज जो आप मेरे लिए शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो एक ही चीज है, मैं आप लोगों को ये बोलता हूँ कि भाई जो भी इस एज के लोग हैं, मैं उनसे मेरे को ये समझ में आता कि एक समय मेरा भी आएगा। बिल्कुल। और मैं आप लोगों को सीखता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमारी कुसुम मैम है, ऐसे कई सारे लोग मुझसे कनेक्टेड है जी। और मैं ये देखता हूँ कि अगर आप लोग इस एज में इतना जज्बा है आप लोगों का काम करने का जी, एक पैटर्न है आप लोगों का काम करने का, भाई इस दिन ऐसे काम करना है, इस दिन ऐसे काम करना है जी। और आज आपके पास 400 यानी 4 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं भैया। इधर आदमी अभी बोलो 100 लोगों को मिलवा दो तो नहीं मिलवा सकते हैं। मैम एक बार बोलेंगे भाई मैं इधर हूँ, 4 लाख लोगों तक सीधी बात पहुंच जाएगी। तो ओवरऑल कोई ऐसी चीज जो आप शेयर करना चाहेंगे मेरे लिए? आपके लिए आप जो काम कर रहे हैं उससे बड़ा काम जब आप हमें गाइड कर सकते हैं, हमें आप रास्ता दिखा सकते हैं। हाँ, हम आपके बारे में क्या बोले, कैसे आपके बारे में क्या बोल सकते हैं? आप जो कर रहे हैं वो बेस्ट है। हाँ। जो आपकी थ्योरी है, जो आपकी सोच है वो बेस्ट है, क्योंकि आप प्रॉपर वे पे चल रहे हैं। अभी जैसे मैंने आपके वर्किंग का वो देखा भाई, बहुत ही मतलब बहुत ही नाइस है राजमन जी, और बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। और किसी को भी कोई प्रॉब्लम है वर्किंग जो है वो सामने दिखाई देती है, और वो उससे आगे हम आपको कुछ नहीं कहना चाहेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। मैं तो देखिए एक ही चीज है कि मैं हमेशा बस ये ट्राई करता हूँ कि ऑलवेज ट्रस्ट एक हमेशा लोगों के साथ बना के रखो, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर होते हैं जी, चंद पैसों के लिए, चंद लालच के चक्कर में अपना सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि सोशल मीडिया में जितनी जल्दी आदमी की पॉपुलैरिटी होती है कि आप एक छोटी सी गलती की वजह से सारा सब कुछ डाउन हो जाता है। बिल्कुल। तो बस यही करना चाहिए कि हमेशा एक ट्रस्ट बिल्ड करके रखें। बिल्कुल। और एक मर्यादा में रहकर आप रील्स बनाए। कौन कहता है आपकी जो सिंपल रील्स हैं वो वायरल नहीं होती? भाई एक बार जाइए और देखिए, आपको बिल्कुल सिंपल मिलेगी हमारी रील। भैया देखो ये पेज का नाम है, प्रोफाइल का नाम है तनु, और मैं 4,06,000 फॉलोवर हैं अभी। और मैं ये कहूँगा कि वीडियो के में मैंने टैग किया हुआ, तो आप प्लीज वॉच कीजिएगा। और मैं सभी जेनजी वालों बच्चों से भी ये बोलूंगा कि आप अपने पेरेंट्स को आप दिखाइए, पेरेंट्स को बताइए कि भाई आप इधर उधर की करने से अच्छा है कि यू कैन ट्राई, जिसमें भी आप एक्सपर्ट हैं, सिंगिंग में हैं, कुछ पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। बल्कि पुराने लोगों के पास जो नुस्खे हैं जी बिल्कुल बिल्कुल, आप वो शेयर करें। राइट। मैं कहता हूँ उसके बराबर की तो कोई चीज मिलेगी नहीं। यस, थैंक यू सो मच सर, मैम थैंक यू सो मच, आप लोग आए। आपका धन्यवाद। सबसे ज्यादा धन्यवाद आपका कि आपसे हम मिले और हम धन्य हो गए आपसे मिलके। सबका धन्यवाद जहाँ तक हम आपके जरिए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैम के पेज पे विजिट कीजिए, देखिए, और जो भी कुछ लगे वैल्यूएबल फीडबैक आप शेयर कीजिए। और वंस अगेन जब भी मैम और सर को मौका मिलेगा तो आप लोगों के लिए ऑलवेज मेरे ऑफिस के दरवाजे खुले हैं सदैव, आप लोगों को पूछने की जरूरत नहीं है। हम आपके लिए जब भी आप याद करेंगे हम पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। और मतलब अब मिलना होता ही रहेगा, जब भी हम दिल्ली आएंगे तो जरूर आएंगे मिलने के। और ये मतलब एकदम ऐसी फीलिंग आ रही कि जैसे अपना बच्चा ही बैठा हो सामने यहाँ पर। पहले मैं भी इनको सर करती थी, देखने में ऐसे लगता है कि आप पता नहीं कितने बड़े हो।
और मतलब देखा तो ऐसे भी बच्चे ही हो, मेरी बिटिया की उम्र भी हमारी 1-2 साल बड़ी है इनसे। ये सोशल मीडिया का कमाल है, हाँ स्क्रीन का कमाल कमाल है। मैं आज भी जवान हूँ। बहुत ही अच्छे और मैं आज भी जवान हूँ, ये सबसे बड़ी चीज है। चीज़ है। और मैं ये कहूँगा कि भाई कभी अपने आप को बूढ़ा मत समझो, बिल्कुल ऑलवेज बस अपना काम करते रहिए और अपने और लाइफ अपने काम से वफादारी, रखिए। ये बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। धन्यवाद।